ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 27वां श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इसमें भगवान बता रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन, राग और द्वेष के कारण जो द्वंद्व रूपी मोह उत्पन्न होता है उसी के कारण सब लोग सम्मोहित हुए हुए हैं। इस जगत के सभी लोग, सभी प्राणी सर्वभूतानि सम्मोहम, और यही है उनका कारण सर्गे यान्ति परम तप, कि बार बार वो संसार दशा को प्राप्त करते हैं। सर्गे माने सृष्टि, तो संसार दशा मतलब हमारा आना और जाना संसार के अंदर, जन्म मरण रूपी चक्र। तो अभी हम लोगों की सबकी संसार दशा है, इसीलिए हम संसार में हैं क्योंकि कृष्ण से विमुख हैं और ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं। माया ने हमको अपनी दोनों वृत्तियों से, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा ये तो भुला दिया कि हम हैं कौन, और विक्षेपित कर दिया अर्थात संसार में आसक्त कर दिया। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य है भजन करना, भगवत धाम में पहुंचना, तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, भगवान की शरणागति लेकर, भगवान का दास बनकर। हमने जब से हम इस धराधाम पर आए हैं, जब से हमारा जन्म हुआ है, पता नहीं कितने कितने दुख और सुख झेल चुके हैं। हम हर प्रकार का भोग भोग चुके हैं और वही पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम, बार बार उन्हीं भोगों को भोग रहे हैं। तो एक प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए, जिज्ञासा तो होनी चाहिए। आफ्टर ऑल, हाउ लॉन्ग आई विल कंटिन्यू दिस मंडेन अफेयर, दिस मटीरियल थिंग्स, टू गेट प्लेजर इन दीज मटीरियल थिंग्स? हाउ लॉन्ग? क्या यही है मेरा भाग्य? क्या यही है, दिस इज ओनली माई ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ और व्हाट? क्या इसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं? फिर मुझ में पशु में अंतर क्या हुआ? वो भी तो यही करता है सारे दिन, वो भी अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करने के लिए चेष्टारत रहता है, और मैं भी वही करता हूं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान का दास, और नमस्यंतश्च माम भक्त्या, भगवान को प्रणाम करके, नमस्यंतश्च नमस्कार करके, मतलब उनकी शरणागति लेके, भक्त्या मतलब प्रीतिपूर्वक हम जब उनका शरण लेते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कैसे हैं? अगर हम प्रपन्न दास बनते हैं भगवान के, प्रपन्न का मतलब है शरणागत, प्रपद्ये मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। क्योंकि अर्जुन ने
दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही शरणागति ग्रहण कर ली थी भगवान की। जैसे ही उन्हें लगा कि भगवान तो उनकी बात का कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अब ऐसे काम नहीं होगा, अपनी बुद्धि से काम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बोल दिया लास्ट में, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ऐसे जब प्रपन्न दास हो गए अर्जुन, तो फिर भगवान है कैसे? भगवान को कहा गया है प्रपन्न पारिजात। भगवान का एक नाम है प्रपन्न पारिजात, अर्थात जो शरण में आता है उसके लिए कल्प वृक्ष के समान है वो। जैसे वृक्ष की छाया में धूप से रक्षा होती है, विश्राम मिलता है, शीतलता मिलती है, फूलों की सुगंध मिलती है, खाने को फल मिलता है, उसी प्रकार आप भी मेरे लिए कल्प वृक्ष ही हैं। लेकिन भगवान कल्प वृक्ष तभी हैं जब हम उनके शरणागत हैं, प्रपन्न हैं। तो यही एकमात्र रास्ता है शरणागति, जो भक्ति योग की नींव है। भक्ति योग का मेन स्तंभ है शरणागति। यहीं से भक्ति का आरंभ होता है। श्रद्धा जब अपने पराकाष्ठा पर पहुंचती है तब हमारी शरणागति पूर्ण होती है, और पूर्ण शरणागति होने के बाद भक्ति साधन होता है। उसके पहले जो है भक्ति नहीं हो रही है, उसके पहले भक्ति क्रिया हो रही है, साधन क्रिया, भक्ति नहीं, साधन क्रिया हो रही है। और शरणागति के बाद होती है साधन भक्ति। तो साधन भक्ति हमारी तभी शुरू होगी जब हम भगवान के शरणागत होंगे, जब गुरु पदाश्रय होगा। और जितना जितना हमारी परिमाण में श्रद्धा बढ़ती जाएगी गुरु के चरणों में, भगवान के प्रति, उतना उतना ही हमारी शरणागति फलीभूत होगी। तो यहां पर भगवान सबसे पहले बताए हैं जो मूल कारण है इस संसार में आने का है, वो है इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष। राग और द्वेष का जो स्थूल रूप है वो है काम और क्रोध। तो वास्तव में काम और क्रोध भी अलग अलग नहीं है, भगवान बता रहे हैं दोनों एक ही वस्तु हैं, क्योंकि क्रोध का मूल भी काम ही है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम, 37वां श्लोक 3 अध्याय का। तो ये जो काम के जो दो स्वरूप काम रूपी दुश्मन है, इसके जो दो रूप हैं ये हमारे जीवन में देखे जाते हैं बहुत अधिकाधिक रूप में। वैसे तो हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब होते हैं, तो ये सब हमारे दुश्मन हैं। अब आप सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने दुश्मन के साथ रहना पड़े, और वो भी कुछ समय के लिए नहीं, परमानेंट, उसे ये पता है कि अब मेरे को दुश्मन के साथ परमानेंट रहना है, तो क्या शांति से रह पाएगा? हम कैसे रह सकते हैं दुश्मन के साथ अपने? लेकिन आज की स्थिति में हम दुश्मन के साथ केवल रह नहीं रहे, बल्कि अपने दुश्मन को और अधिक बलवान बनाने की चेष्टा में लगे हैं। अब दुश्मन को बलवान बनाएंगे तो हमारा क्या होगा ये तो हमें पता है ना, हमारा तो सर्वनाश निश्चित है। हम अपने को बलवान बनाने के बदले दुश्मन को बलवान बना रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सोचकर देखिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 हमारे शत्रु हैं। इस बात को तो हम सब मानते हैं, भगवान ने बार बार ये बात हमें समझाई है। हमारे दुश्मन हैं, ये नरक के रास्ते हैं। नरक का रास्ता बताया है भगवान ने, काम क्रोध और लोभ को। डायरेक्ट एंट्री है नरक के अंदर। कामनाएं बढ़ाते जाइए संसार की, क्रोध बढ़ाते जाइए, लोभ बढ़ाते जाइए, डायरेक्ट एंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नरक में जाने की। तो ये हमारे दुश्मन, और हम भ्रमित हो गए हैं इतने अधिक, ये हमारी विडंबना है हमारे भाग्य की, कि हमारी बुद्धि इन सबको बढ़ाने में लगी हुई है। अपने जीवन में, डेली के जीवन में देख लीजिए, कामनाओं की भरमार हो रही है। एक के बाद एक नए नए गैजेट्स
नई नई सुविधाएं, नई नई डिशेज निकल रही हैं, रिसर्च हो रही है कि कामना किस तरह अधिक से अधिक बढ़े और फिर हम उसको एक्वायर करने की चेष्टा करें और उसके संस्कार हमारे अंदर बन जाएं और फिर हमको और अधिक पतन के रास्ते पर डालें। और ये जो हो रहा है ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग तो अभी सिर्फ 5000 वर्ष हुए हैं, 5256 वर्ष हुए हैं कलयुग को, 156 शायद। तो इसमें तो अभी कुछ शुरुआत ही है, ये तो बहुत एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज है। इसीलिए तो इतनी तेजी के साथ ये संसार जो है, इतनी रिसर्च जो चल रही है, ये सब इसीलिए चल रही है कि हमारा पतन कैसे हो, जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक। तो जितनी सुविधाएं उतना पतन, क्योंकि कामनाएं बढ़ेंगी। जब पूरी नहीं होंगी तो क्रोध बढ़ेगा, लोभ तो साथ साथ रहेगा ही, अज्ञान तो है ही, मोहित तो हो ही जाते हैं हम संसार की वस्तुओं में। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान के तो कहना ही क्या, मैं ही सब कुछ हूं, दुनिया मेरी मुट्ठी में, ऐसे ऐसे स्लोगन्स आ गए हैं, दुनिया मेरी मुट्ठी में। व्हाट डज इट मीन? अहंकार की पराकाष्ठाएं हैं ये सब कुछ। यही बात तो हिरण्यकशिपु कहा करता था, सब मेरी पूजा करो। हिरण्यकशिपु में और हम में कोई अंतर है? हिरण्यकशिपु लोभ का प्रतीक है और रावण कामना का प्रतीक है। रावण कामी था, स्त्री कामी था वो, और हिरण्यकशिपु लोभी था। उसका जो पलंग है वो सोने का, हिरण्यकशिपु, कशिपु माने शयन करने का स्थान और हिरण्य माने सोना। तो स्वर्ण जो है, सोना, ये लोभ का वो है, द्योतक है, धन। दो ही चीजें हैं इस जीवन में, कामना और लोभ। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। इनकी जो अर्ज है, इनका जो वेग है वो बड़ा जबरदस्त होता है, उसको सहन करना बहुत मुश्किल है। तभी तुलसीदास जी ने कहा है, कामई नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागई मुहि राम। भगवान मुझे प्रिय ऐसे ही लगे हैं जैसे कामी व्यक्ति को नारी लगती है और लोभी व्यक्ति को पैसा लगता है। क्या उदाहरण दिया है भगवान। तुलसीदास जी को कोई शक नहीं है कि ये जो हैं अपनी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए लोग हैं, लोभी व्यक्ति भी और कामी व्यक्ति भी। तो हम अपने शत्रुओं को बलवान कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। यही कहना पड़ेगा ना। अगर अभी तक नहीं जानते तो अब तो जान गए हैं, कम से कम अब तो जान गए हैं ना। अब तो कुछ स्टेप ले लें कि अपने दुश्मन को निर्बल करने की चेष्टा करें। तो दुश्मन प्रबल होगा तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। और यही है चित्त की मूढ़ अवस्था। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो मूढ़ अवस्था यही है चित्त की, मूढ़ता। कितना बड़ा आश्चर्य है ना ये माया, यही है माया का जादू कि जो अपने दुश्मन से अपने मित्र की भांति प्रतीति कराती है, अपने दुश्मन की भी, अपने दुश्मन को हमारे मित्र के रूप में भेज रही है। इसी को कहा गया है अविद्वत प्रतीति। प्रतीति दो प्रकार की होती है। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो दो प्रकार का हमारे अंदर रेस्पॉन्स होता है, प्रतीति बोलते हैं उसको, विद्वत प्रतीति और अविद्वत प्रतीति। यही है घोर अविद्वत प्रतीति, घोर नासमझी। साधारण सी भाषा में बोले, ये तो बड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, विद्वत प्रतीति और अविद्वत प्रतीति। अविद्वत प्रतीति का मतलब हो गया घोर नासमझी, बस इतना। तो ये घोर नासमझी के कारण ही हम तीन प्रकार के तापों से दग्ध हो रहे हैं। फिर क्या करें हम? कैसे काम करते हैं ये दोनों हमारे ऊपर, राग और द्वेष? कई बार हम लोग पहले समझ आए हैं उदाहरणों के द्वारा। दोबारा से एक बार और प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक भगवत गीता का पाठ चलेगा तब तक ये राग और द्वेष हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और भगवान
राग और द्वेष को नाश करा के ही हमारे से, तभी भगवत गीता हमारी जो है वो पूरी होगी। तो जैसे किसी वस्तु को दो प्रकार से जलाया जा सकता है, एक तो सूखी लकड़ी को जलाना और एक उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जलाना, गीला करके जलाना। तो संसार हमें कैसे जलाता है, जरा सोचिए। राग द्वेष हमको कैसे जलाते हैं? राग द्वेष हमें जलाते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, थोड़ी थोड़ी मिठास अनुभव करा के। जैसे जब हमारी कामना की पूर्ति होती है, जब हम लोग क्लास में टॉप कर जाते हैं, जब हमें कोई प्राइज मिलता है स्कूल से, कॉलेज से, जब हमारा बहुत बड़ा प्रमोशन हो जाता है कोई, जब हमारा इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो हमारी कामना की पूर्ति हुई ना, हमें सुख मिला ना, हम पार्टी करते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं वी आर एंजॉइंग, वी आर सेलिब्रेटिंग। यही है सुख जो मिल रहा है। कितना सुंदर है संसार, कितनी यूफोरिक फीलिंग होती है, दिव्य, जैसे हम आसमान में उड़ रहे हों, एज इफ वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज ए रियल थिंग, इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। हमारे साथ सबके ऐसा होता है। जब हम कोई अच्छा काम कर देते हैं और हमको बहुत अधिक आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है एक हाई लेवल के ऊपर, तो हम लोग हवा में उड़ते हैं और थोड़ी देर में, थोड़ी समय में वही सुख जो है हमारा धीरे 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 कड़वाहट में, दुख में बदलता चला जाता है। जो हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे हम जानते भी हैं, जिन्होंने बहुत बहुत काम किया है, जिनको बहुत बड़े बड़े प्राइजेस मिल चुके हैं, आज दे हैव गॉन टू द ऑब्लिवियन। तो कोई जानता भी नहीं है उनको, दुख में पड़े हुए हैं वो, घर के एक कोने में, कोई पूछता भी नहीं है। इट हैज टू हैपन, यही तो दस्तूर है, यही तो नियम है जगत का। जगत का यही एक नियम है कि कोई भी चीज यहां पर स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। दिस ऑल्सो विल पास, दैट इज द फॉर्मूला। ये भी गुजर जाएगा, सुख आया तो वो भी गुजरेगा, दुख आया तो वो भी गुजरेगा। सो वी डोंट हैव टू बी स्टक विद एनीथिंग। हमें किसी को भी रोक के नहीं रखना है और ना ही आग्रह रखना है कि वो रुके, क्योंकि वो तो एक फ्लो है प्रारब्ध का। तो कभी हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, कभी अपूर्ति होगी, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी क्रोध आएगा। यही है द्वंद्वात्मक स्थिति, जिससे हम झूलते हैं। सुख और दुख रूपी झूले के अंदर हम झूल रहे हैं, और ये झूला जो है हमको उलझाए रखता है। संसार में अनेक अनेक प्रकार की भावनाओं के द्वारा, कभी प्रेम है, कभी घृणा है। एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति से किसी समय में हम प्रेम करते हैं और उसी से फिर मन कड़वाहट से भर जाता है, वही व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगने लगता। हमारा एक मित्र, अभी तक हमारा सब कुछ था, और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उसकी सूरत देखने को भी हमारा मन नहीं करता। ये तो होता है सबके साथ हमारे। ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि वो हमेशा ही उसने हमारा साथ दिया हो। कोई नित्य मित्र तो हमारा है नहीं, कोई नित्य सुहृद तो है नहीं। सब अपने अपने समय में आते हैं और बिछुड़ जाते हैं। एक शास्त्रीय उदाहरण दिया है बड़ा अच्छा इस चीज के लिए, कि हमारे जितने संबंधी हैं, जितने मित्र हैं, वो जैसे नदी के अंदर लकड़ी के टुकड़े तैरते हैं, तो वो लकड़ी के टुकड़े बहते बहते कभी किसी समय में पास पास आ जाते हैं, और फिर जब बहाव चलता है तो थोड़ा दूर हो जाते हैं, फिर आगे कहीं पास आ भी जाते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे दूर होते हैं कि कभी मिलते भी नहीं। एक अलग एक अलग। बिल्कुल उसी प्रकार से इस संसार रूपी प्रवाह के अंदर हमारे संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। राग और द्वेष के झूले के अंदर हम झूलते रहते हैं। कभी हमको प्रेम, कभी हमको घृणा, और प्रेम और घृणा करके हम उसके साथ संबंध को मान लेते हैं, और यही हमारे
संसार में लौटने का कारण बन जाता है, हमारे अंतःकरण के ऊपर संस्कार छोड़कर। यदि कोई चीज मिल गई जिसको हमें इच्छा थी तो हमारे अंदर मिठास आ जाती है। देखा होगा आपने, एक शहद सा घुलता है हृदय के अंदर। जब कोई बहुत अप्राप्त सी चीज हमें अचानक मिल जाती है भाग्य से, तो बड़ा अच्छा लगता है, उससे राग हो जाता है हमको। और यदि नहीं मिली अथवा मिली हुई वस्तु कोई छिन गई हमसे तो द्वेष हो जाएगा। एक मिनट भी बर्दाश्त करना उसे मुश्किल हो जाएगा। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने हमारे सुख को छीन लिया, हमारे चैन को छीन लिया, हमें उसको सहन करने में बहुत कष्ट होता है, उसकी सूरत देखने में बहुत कष्ट होता है। और कह भी देते हैं हम लोग कि मेरे हाथ सामने से हट जाओ, मेरे को तुम्हें सूरत भी नहीं देखनी, मेरे को तुम्हारी। हम लोग इतने आउटस्पोकन हैं कि कह भी देते हैं, क्योंकि क्या करें, रोक नहीं पा रहे ना अपने भावनाओं को, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी भावनाओं को। वास्तव में यदि देखिए तो साधना का फल है अपने को सम अवस्था पर ले आना, ना अधिक राग ना अधिक द्वेष, समता के ऊपर चलना, मध्यम रास्ता, चित्त की चंचलता को समाप्त करना। जो कुछ हो रहा है होने दो, लेट इट हैपन, वॉट एवर इज हैपनिंग। Whatever is happening has been ordained like that, and that is why it is happening. It is not happening by itself. It is happening because it has to happen like that. And we really can't do much about it. And unless you can't do much about it, why do you worry? If you can do something about it, then do it. There is no reason for worrying. इफ यू थिंक यू कैन डू, अगर आप किसी सिचुएशन को परिवर्तित कर सकते हैं तो करो, उसके अंदर चिंता करने की क्या बात है। और यदि नहीं कर सकते तो फिर नहीं ही कर सकते, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोनों बातों से ठीक है। तो उस वस्तु के अंदर आसक्त होने का क्या फायदा? चिंता करने का मतलब आसक्ति। जो बात हमारे अंदर ब्रूडिंग करती है, घूमती है, उसी में हम आसक्त होते हैं। या आसक्ति राग और द्वेष के रूप में रहती है, या तो राग होता है और या द्वेष हो जाता है, उससे विरक्ति हो जाती है उससे। तो किसी के प्रति, किसी की प्राप्ति पर सुख होता है और किसी की प्राप्ति से दुख होता है। यही है राग द्वेष का कंसेप्ट। किसी की अप्राप्ति से सुख हो जाता है और किसी की प्राप्ति से दुख हो जाता है। तो प्राप्ति हमेशा, किसी चीज को प्राप्त करना हमेशा हमें सुख ही देगा ऐसा नहीं है। अगर हमें दुश्मन की प्राप्ति हो गई तो हमें द्वेष होगा। तो जो वस्तु हमारे अनुकूल है उसकी प्राप्ति से हमें सुख होता है, यही है राग। और जो प्रतिकूल है उसकी प्राप्ति से हमें दुख होता है, यही है द्वेष। तो हमारे राग और द्वेष थोड़ा सा और गहराई से देखिए ना, वस्तु विशेष से नहीं है, वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति से नहीं है हमारे राग द्वेष, बल्कि उस वस्तु के प्रति हमारे हृदय में जो मान्यता है कि ये वस्तु मेरे को सुख देगी या ये वस्तु मेरे को दुख देगी, ये है कारण वास्तविकता। That thing by itself is not giving me happiness or the sorrow. जो मेरी उस वस्तु के बारे में धारणा है, उस धारणा के कारण मुझे सुख और दुख का अनुभव हो रहा है। तो भगवान ने यहां बताया ना, राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। द्वंद्व क्या है? सुख और दुख का द्वंद्व, सुख और दुख का द्वंद्व। तो सुख और दुख जो देते हैं राग और द्वेष, वो हमारी मान्यता के कारण देते हैं जो हमने उस वस्तु के बारे में कर रखी है। अब यदि हम अपनी मान्यता को बदल दें तो, और हमारी मान्यता बनी कैसे है? हमारी मान्यता बनी है हमारे संस्कारों के आधार पर, हमारा जो परिवेश है उसके आधार पर, जो वर्तमान परिवेश है उसके आधार पर।
तो पूर्व संस्कारों के और वर्तमान परिवेश में सब कुछ आ गया। हमारा अनुभव, हमने जो कुछ भी जन्म से लेके अब तक सीखा है अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, वो सारी बातें परिवेश में आ गई। तो हमारे वर्तमान परिवेश से और हमारे पुराने संस्कारों के बेसिस पर हमारी मान्यताएं बनती हैं। पूर्व संस्कारों के बेसिस पे जो बनते हैं उसको वासना बोलते हैं, और वो वासना ही जो है हमारे प्रेजेंट वर्तमान परिवेश के अंदर मान्यताएं बनती हैं। वो फिर अनुकूलता और प्रतिकूलता वस्तु की जो है वो उन्हीं से डिसाइड होती है। किसी व्यक्ति को फल खाने से द्वेष है और किसी को फल बड़े अच्छे लगते हैं। आप सोचिए ना, फल जो है वो अपने आप में एक लाभकारी चीज मानी जाती है, तो उससे भी किसी को द्वेष है और किसी को राग है। तो कारण इसका क्या है? कारण वर्तमान परिवेश में नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में तो यह माना जाता है कि फल एक अच्छी वस्तु है, सेव एक अच्छी वस्तु है, यह माना जाता है। लेकिन उसके अंदर जो सेव के प्रति विरक्ति हो रही है, देखी जा रही है, द्वेष देखा जा रहा है, इसका कारण तो उसके अंतःकरण में छुपा हुआ द्वेष है। और अंतःकरण में जो छुपा हुआ द्वेष है उसका क्या कारण हो सकता है? पूर्व जन्मों का कोई संस्कार, कि वहां से ही उसको जो है सेव के प्रति विरक्ति थी, तो आज भी सेव के प्रति विरक्ति है। कुछ लोग मांस के प्रति आसक्त हैं तो मांस के प्रति आसक्त हैं, तो ये पूर्व जन्म के अंदर वो मांस में आसक्त था, वो आसक्ति वहां पर उसकी पूरी नहीं हुई, तो अभी यहां पर आकर मीट खाने के लिए वो आसक्त हो रहा है। तो कुछ बातें होती हैं जो वर्तमान परिवेश से बनती हैं, और कुछ बातें होती हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं, सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट हैं वो। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वही हमारे को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति या अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु का निर्णय लेने में सहयोग करता है, और इसी से हमारे राग और द्वेष बनते हैं, इसी से हम द्वंद्व की स्थिति में आते हैं। तो हमें आंकना होगा कि हमारा जो राग और द्वेष बन रहा है वो किस कारण बन रहा है। जो वर्तमान परिस्थिति वाली बातें हैं उनको संभालना आसान है, क्योंकि वो भी नए नए हैं ना। लेकिन जो पुराने संस्कार हैं उनको करना बहुत मुश्किल है। अब पुराने संस्कारों को बदलने के लिए चाहिए होती है गुरु की कृपा, साधन भजन का बल, अथवा कोई दंड। माया हमको किसी प्रकार का कोई दंड दे तो भी हम अपना स्वभाव बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए मीठा खाने का बहुत शौक था, डायबिटीज हो गई, डॉक्टर ने बता दिया कि अब मीठा खाओगे तो मर जाओगे, तो अब हमको जबरदस्ती अपना स्वभाव तो बदलना पड़ रहा है ना, मीठा खाने का रोकना पड़ रहा है ना, तो ये दंड है। लेकिन हम भजन करेंगे और गुरु कृपा होगी, ये तो मैंने बहुत ग्रॉस बताया आपको, बड़े ऊपर के स्तर की बात है मीठे को रोकना। लेकिन जो हमारा स्वभाव है काम और क्रोध, इस प्रकार का जो स्वभाव है, ये हमारा भजन से धीरे धीरे कम हो जाएगा और गुरु कृपा से कम होगा। तो गुरु की कृपा और भजन का बल, और गुरु तो तभी कृपा करेंगे ना जब भजन करेंगे। गुरु का एक ही मनोभीष्ट है कि हम भजन करें, ज्यादा से ज्यादा भजन करें। तो हमारा जो राग द्वेष है भक्ति योग के अंदर, हम लोग इसको खुद स्वयं से खत्म करने की कोई चेष्टा नहीं करते, हम केवल भजन करते हैं। भगवान का नाम, गुरु की प्रसन्नता, गुरु के चित्त की आर्द्रता, गुरु के चित्त की आर्द्रता, वही जो है गुरु कृपा का कारण बनती है। जब गुरु का हृदय पसीज जाएगा हमारे प्रति, तब वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और फिर गुरु कृपा से तो क्या कुछ संभव नहीं है, साक्षात भगवत प्रेम हमें वो दे सकते हैं अगर चाहें तो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया 27वें श्लोक में कि हमारे आने का किस प्रकार से बनता है इस संसार में, और हम किस प्रकार से जो हमारा राग और द्वेष है उससे मुक्त भी हो सकते हैं। अगली बार फिर हम लोग 28वें श्लोक को श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।